नमस्कार दोस्तों, अब तक हमने रावल जेत्र सिंह तक पढ़ा। कल मैंने आपको बताया था कि रावल जेत्र सिंह रावल शाखा का अंतिम शासक था और आपको यह भी बताया गया कि चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया और चित्तौड़ का नाम उन्होंने बदलकर खिजराबाद रख दिया। अलाउद्दीन खिलजी के बेटे खिज्र खां के कारण चित्तौड़ का नाम रखा गया खिजराबाद। आपको ये दिमाग में रखनी है। अब देखो 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की जब मृत्यु हो जाती है तब अलाउद्दीन खिलजी का बेटा खिज्र खां दिल्ली चला जाता है, जिस कारण खिजराबाद की देखभाल के लिए मालदेव मूछला जो सोनगरा चौहान था को चित्तौड़ का दुर्ग सौंपा जाता है। इस दुर्ग को सौंपने के बाद में ये दुर्ग पुनः कैसे मेवाड़ के शासकों के अधीन आया, तो देखो इसके लिए हमें प्रमाण मिलते हैं दो। एक तो इतिहासकार गौरीशंकर ओझा ने लिखा, एक रणकपुर प्रशस्ति में भी इसकी जानकारी मिलती है। कहा जाता है कि जब चित्तौड़ का प्रथम साका चल रहा था जिसमें गोरा और बादल ने केसरिया किया और रानी पद्मनी ने जौहर किया, तो इसके बाद में जब यहां इनका अधिकार हो गया, अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया, तो उससे पहले इस लड़ाई में सिसोदा के जागीरदार भी लड़े थे। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 1158 में यह वंश दो भागों में बंट गया था। एक रावल शाखा थी, दूसरा सिसोदिया शाखा थी। सिसोदिया शाखा सिसोदा गांव के कारण शुरू हुई और यहां का सामंत उस समय लक्ष्मण सिंह था। लक्ष्मण सिंह इस लड़ाई में अपने 7 बेटों के साथ शहीद हो गया और इसका एकमात्र बेटा बचा था अरि सिंह, जिसका हमें दूसरा नाम अजय सिंह भी मिलता है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं रुकना चाहिए। अधिक से अधिक अपने मित्रों को शेयर करो, अधिक से अधिक लाइक करो। कल से आपके लिए स्पेशल क्लास स्टार्ट करेंगे जो वर्तमान में पटवार और एसएससी जीडी के एग्जाम को लेकर के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सूची चलेगी, तो अधिक से अधिक शेयर करो क्लास को। कोई भी क्लास से वंचित नहीं रहना चाहिए। अब देखो अजय सिंह या अरि सिंह जो था, इसके बाद में सिसोदा का जागीरदार बना हमीर, और ये हमीर 1326 में मालदेव मूछला के बेटे जय सिंह या जैसा या बनवीर को मारकर चित्तौड़ को अपने नियंत्रण में ले लेता है। गौरीशंकर ओझा के अनुसार जिस व्यक्ति को राणा हमीर ने मारा उसका नाम जय सिंह या जैसा था, और रणकपुर शिलालेख में रणकपुर शिलालेख में इस व्यक्ति का नाम हमें बनवीर मिलता है। आपको दोनों ही चीज ध्यान में रखनी है, दिमाग में रखनी है। तो मेवाड़ में सिसोदिया साम्राज्य की स्थापना, अब ये सिसोदा का जागीरदार था तो इसने नया साम्राज्य स्थापित कर दिया, सिसोदिया साम्राज्य। और सिसोदिया साम्राज्य के बारे में मैंने पहले ही बताया है आपको कि सिसोदिया शाखा के लोग ही अपने नाम के आगे राणा अथवा महाराणा लगाते हैं। तो ये पहला शासक था जिसने अपने नाम के आगे राणा महाराणा लगाया और
राणा हमीर नाम से ये शासक बना। राणा हमीर को मेवाड़ का उद्धारक कहते हैं। मेवाड़ का उद्धारक कहते हैं। इसे कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में विषम घाटी पंचानन कहा गया है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में इसे विषम घाटी पंचानन कहा गया है। विषम घाटी पंचानन का अर्थ होता है विकट आक्रमण में शेर के समान दिखना। विकट आक्रमण में या विकट परिस्थितियों में शेर के समान दिखना। शेर के समान दिखना। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। विषम घाटी पंचानन के बारे में कई बार पूछा जाता है। तो इस प्रकार राणा हमीर ने चित्तौड़ को पुनः मुसलमानों से आजाद करवाया और नए साम्राज्य की स्थापना कर दी। राणा हमीर के बारे में एक विशेष बात यह भी है कि जो राणा कुंभा थे उन्होंने गीत गोविंद पर रसिक प्रिया टिक्का लिखी। गीत गोविंद पर टिक्का लिखी रसिक प्रिया, और इस रसिक प्रिया टिक्का में राणा हमीर को उन्होंने वीर राजा से संबोधित किया। राणा कुंभा ने बाद में रसिक प्रिया टिक्का में। हमीर के बारे में एक बात यह भी है कि पिछोला झील जो है, आपने सुना होगा कि पिछोला झील, इस झील के किनारे एक चबूतरा है, नटनी का चबूतरा। और इस नटनी के चबूतरे के निर्माण की जो रोचक कहानी है वो कहानी राणा हमीर से ही जुड़ी हुई है। अब हुआ क्या था कि एक बार एक नटनी थी जिसका नाम था गलकी नटनी। नट जाति होती है और आप लोगों ने भी देखा होगा कि रस्सी बांध लेती है, दोनों तरफ रस्सी के बीच में चलती है, कभी अपने सर पर मटका रख लेती है, कभी गिलास रख लेती है और फिर उस रस्सी को पार करती है। तो उस नटनी का, गलकी नटनी का भी काम यही था और वो करतब दिखाती थी। राणा हमीर ने एक बार उसको चैलेंज कर दिया कि इस झील के आर पार अगर रस्सी बांध दी जाए तो उसे पार नहीं कर सकती। भाई नटनी थी, उसका काम यही था, पार क्यों नहीं कर सकती। पर राणा हमीर को लगा नहीं कर सकती। राणा हमीर ने कहा कि अगर तू इसको पार कर दे तो मैं तुझे आधा मेवाड़ का साम्राज्य दे दूं। नटनी ने चैलेंज मंजूर कर लिया। रस्सी बांध दी गई, नटनी चलना शुरू हुई, उसे पार करना कौन सा मुश्किल था। आधे से ज्यादा पार कर लिया। राणा हमीर को लगा गया साम्राज्य। अब साम्राज्य गया तो उन्होंने इस रस्सी को कटवा दिया। रस्सी कटी, नटनी गिरी और गिरकर मर गई। इसलिए उसकी याद में यहाँ पे नटनी का चबूतरा बना हुआ है। आपको ध्यान में रखना है, पिछोला झील के किनारे है ये नटनी का चबूतरा। इस प्रकार राणा हमीर के बाद में राजा बने क्षेत्र सिंह। इन्हें खेत सिंह के नाम से भी जानते हैं। और इनके बाद में शासक बने राणा लाखा। अगले वीडियो में हम राणा लाखा के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।